प्रभु की आज्ञा तुम हिता में, जीवन मुक्त सो कहावे। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वर्ताए साई जुगत, नानक वो पुरख कहिए जीवन मुक्त। प्रभु की आज्ञा तम हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। जो वर्ताए साई जुगत, नानक को पुरख कहिए जीवन मुक्त। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रभु जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। हम सब ना जीवन में बहुत सारे बंधनों में पड़े हुए हैं, और जीवन मुक्त वह आत्मा है जिस पे प्रभु का आशीर्वाद है, और वह प्रभु की आज्ञा को हमेशा अपने हित में समझता है, मीठा करके समझता है, कोई शिकवा गिला नहीं करता। जो बंधनों में है ना, वो तो कहता है ये मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, ये मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। नहीं, जिन आत्माओं पर प्रभु का आशीर्वाद होता है वो प्रभु के हुक्म में हमेशा खुश रहते हैं। तैसा हरख तैसा उत्सोग, सदा आनंद है नहीं वियोग। अगर अच्छा खुशी का समा आ गया है तो भी प्रभु की कृपा है, अगर कहीं दुख का समा भी आ गया है तो भी कोई बात नहीं, ये भी प्रभु की कृपा है, प्रभु का हुक्म है। सदा अनंत है नहीं वियोग। जिस हालत में प्रभु रखे उस हालत में प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और प्रभु का शुक्र मनाते हैं। सदा अनंत है नहीं वियोग, किसी बात का संशय गम नहीं रखते। वियोग ऐसा संशय किसी बात का नहीं उनको होता है। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी। अपना चेतना की अवस्था इतनी ऊंची हो जाती है, पता है कि हम यहाँ पर मेहमान की तरह हैं, और जिनको पता है कि यहाँ से चले जाना है उनके लिए सोना क्या मिट्टी क्या, क्योंकि सबको जब छोड़ ही जाना ना। तैसा अमृत तैसी बिखाटी। अगर कोई अमृत जैसा मिल गया कुछ सामने, भोजन या कुछ भी, तो भी सत्य वचन, तो भी प्रभु का हुक्म है। अगर कुछ कड़वी चीज़ भी भोगनी पड़ गई किसी वक्त, दवाइयाँ खानी पड़ जाती हैं कई बार, तो वो भी समान है, प्रभु का हुक्म है भाई, जैसे हुक्म है तो वैसे हम चल रहे हैं, राजी हैं, एक सुर है प्रभु के हुक्म में। तैसा मान तैसा अभिमान। अब जब अहंकार है नहीं अंदर, ईगो जिसे हम कहते हैं वो नहीं है, तो मान मिला तो वो भी प्रभु की कृपा है। अगर कहीं नहीं मिला, कहीं अपमान का सामना भी करना पड़ेगा, तो भी जो प्रभु का को मंजूर है भाई वही ठीक समझा जाता है। ऐसा शुभ आत्माओं का चलन होता है। तैसा तैसा रंग तैसा राजान, उनके लिए सभी में प्रभु है ना। राजा है तो भी उसके अंदर भी प्रभु वास कर रहा है, रंग है तो भी कई बार बुरा समय आ जाता है व्यक्ति पर, तो आज वो भिखारी है, लेकिन सभी में वास वो प्रभु का ही देखता है। जहाँ वो देखता है उसको सब जगह प्रभु ही प्रभु दिखाई देते हैं। जो वर्ताए साई जुगत नानक को पुरख कही है जीवन मुक्त। और जैसा प्रभु पसारा बसार देते हैं,
हुक्म और जहाँ पर ले जाते हैं, जिस अवस्था में रखते हैं, जो बताए साई जुगत, उसको प्रभु का हुक्म जब वो आत्मा मानने लग जाती है, हुक्म में रहने लग जाती है, हुक्म के एक सुर में रहने लग जाती है, नानक ओ पुरुष के ये जीवन मुक्त। सो वह आत्मा है, वह पुरुष है जीवन मुक्त, क्योंकि चेतना की अवस्था इतनी ऊंची हो जाती है, प्रभु के हुक्म के साथ एक सुर हो जाती है। ऐसी आत्मा पर प्रभु की कृपा होती है, ऐसी आत्माएं प्रभु के साथ एक हो जाती हैं, एक ओंकार स्वरूप हो जाती हैं। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला इसी तरह से आगे भी चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।